हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। राइट, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसकी डेफिनेशन को हमने देखा था। अब यहाँ पर उस डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। राइट, तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। इस लिंक को फॉलो करके सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer. Right, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई इवन नंबर हो, राइट, और इवन नंबर कैसा, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। राइट, तो अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो उसे मैं 2m के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अगर मेरे पास कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे मैं 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर ये जो m है ना, ये इंटीजर है। इंटीजर को आपको पता है, आप z से डिनोट करते हो, तो यहां पर मैंने z लिख दिया। m जो है ये एक इंटीजर हो सकता है। राइट, तो यहां पर देखिए, जैसे जैसे m के जगह पर हम कुछ वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो हमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। रूल क्या है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2m के फॉर्म में होगा, और ऑड के लिए रूल क्या है कि अगर कोई नंबर ऑड है तो वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। चलो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज को पुट करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या नंबर वाकई इवन और ऑड आ रहे हैं या फिर नहीं। राइट, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इवन वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं m के जगह पर 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, और मुझे पता है 2 एक इवन नंबर होता है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर m के जगह पर 1 पुट करूँ तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं m के जगह पर 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3। राइट, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और मुझे पता है 3 एक ऑड नंबर होता है। राइट, सिमिलरली एक और ले लेते हैं। चलो m के जगह पर मैं आपकी बात 2 लूंगा, तो देखो जब हम m के जगह पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन वाले के केस में 2 इंटू m यानी कि 2 इंटू m की जगह पर 2, दैट विल बी इक्वल टू 4। और ये कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है ना। और यहाँ पर अगर ऑड वाले केस में हम m के जगह पर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2m यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, और ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। राइट, तो आप देख पा रहे हो कि m के जगह पर जैसे ही आप इंटीजर्स के वैल्यू को पुट कर रहे हो, यहाँ पर जो भी अल्टीमेट नंबर आ रहा है वो या तो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इवन आने के लिए कंडीशन क्या है, वो 2m के फॉर्म में होना चाहिए, और ऑड आने के लिए कंडीशन क्या है, वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। और इसी चीज को हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से प्रूव करना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा याद होगा तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज वहां पर हो रही होती है। राइट, जहां पर रिमाइंडर क्या होता है, 0 से बड़ा या फिर बराबर उसके हो सकता है, बट उसे डिवाइजर से छोटा होना होता है। अब क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन में ये जो कंडीशंस दी हुई है ना, इनमें आपको हिंट ढूंढने होते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखो कंडीशन हमें क्या क्या दी हुई है, कंडीशन हमें 2m और 2m प्लस 1 गिवन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि किस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लग रहा है यहाँ पर। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं 2m की बात करता हूँ, जैसे ही मैंने m के जगह पर कोई वैल्यू यहाँ पर पुट की तो यहाँ पर क्या हो गया, पुट करने के बाद मेरे पास एक जो नंबर आया, ये कैसा आया, ये इवन नंबर आया था, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अगर आपको यूक्लिड्स डिवीजन का फॉर्मूला याद है तो वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। राइट, दो चीजें कौन सी मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिवाइजर और कोशेंट। तो यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे होगे कि एक नंबर डिवाइजर है और एक नंबर कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर भी होता है। राइट, बट यहाँ पर तो कुछ और नजर नहीं आ रहा, प्लस समथिंग तो है नहीं। राइट, तो यहाँ पर हम प्लस 0 तो लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। राइट, तो यहाँ पर ये क्या है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, और ये प्लस 0 रिमाइंडर है। और यहाँ पर ये जो n नंबर हमारा आ रहा है जो कि इवन आ रहा है, ये क्या है, ये डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड को मैं di से लिख रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिविडेंड यानी कि n इज इक्वल टू 2m प्लस 0, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गई किसकी, इवन वाले की बात। अगर मैं ऑड वाले की बात करूं तो देखो उसमें भी वही चीज हो रही है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर बशर्ते उसने दे रखा है। राइट, तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं 2m प्लस 1 की बात करता हूं
और यहाँ पर m के जगह पर कोई एक वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास सपोज कोई एक नंबर n आता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो n आया मेरे पास, ये अगर डिविडेंड है तो यहाँ पर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हो रहा है ना। ये हमारा क्या है, डिवाइजर है 2, m है हमारा कोशेंट और 1 है रिमाइंडर, राइट। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज मैं नंबर 5 की बात करता हूँ, राइट। जब मैं 5 की बात करता हूँ तो इसे मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो देखो क्या होगा। 2 से इसे डिवाइड करने पर 2 टाइम से चला जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख क्या सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू, ये क्या है, डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ये डिवाइजर यानी कि D, ये है कोशेंट यानी कि Q, और ये रिमाइंडर यानी कि R। अब हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी कि डिवाइजर कितना है 2 इंटू कोशेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो नंबर मेरे पास 5 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोशेंट जो हमारा 2 था उसके जगह पर हमने m ले लिया, राइट, यानी कि कोशेंट को हम m कह रहे हैं बेसिकली। वही चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कोई सा भी नंबर n जो है अगर वो ऑड है तो उस केस में वो क्या हो रहा है, 2 जो कि डिवाइजर है, m जो कि कोशेंट है प्लस 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये नंबर 2m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ये नंबर 5, राइट। और यहाँ पर हमें पता है कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, राइट। उसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर एक इवन नंबर ले लूँ, सपोज मैं 6 ले लेता हूँ, राइट। 6 एक इवन नंबर है। अब यहाँ पर 2 से डिवीजन करने पर क्या हो रहा है, 2 3 टाइम्स 6, राइट। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यही चीज, यही केस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर नंबर इवन है और नंबर को अगर हम n कह रहे हैं, n कोई इवन नंबर है बेसिकली, तो इसे हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m क्या है, m कोशेंट है। और इस चीज को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। और अगर मैं 3 को m अज्यूम कर लेता हूं तो यहां पर मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 इज इक्वल टू 2m प्लस 0 करने पर ये वापस 2m आ जाएगा, जहां पर वेयर m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहां पर जैसे कि आप अब होपफुली आप समझ पा रहे होगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर अगर कोई है तो वो 2m के फॉर्म में होगा, जहां पर m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, जैसे कि आप यहां पर इन एग्जांपल्स में देख रहे हो, राइट। दूसरी चीज, अगर कोई नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो 2m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, राइट। तो यहां पर आप समझ पा रहे होगे होपफुली कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस तरह से अप्लाई हो रहा है, राइट। अब इसके एक्चुअल सोल्यूशन पर चलते हैं। अब मोर और लेस मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं, अब यहाँ पर सारे स्टेप्स को आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो ये रहा वो फॉर्मल सोल्यूशन। आइए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर n। हमने क्या किया, एक कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर n हमने अज्यूम किया सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2, इस नंबर n को 2 से डिवाइड किए जाने पर कुछ कोशेंट आएगा, उस कोशेंट को हम m अज्यूम कर रहे हैं, और अगर वो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा, राइट। उस रिमाइंडर को हम r अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने असम्पशन यहाँ पर कर लिया। क्या क्या चीजें हमने अज्यूम की, हमने एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर n ले लिया और इसे 2 से हमने डिवाइड किया। 2 से क्यों डिवाइड किया, वैसे 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रखा है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 1, राइट। तो यहाँ पर डिवाइजर आपको पता है, डिवाइजर कितना हमें दे रखा है ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में हमें डिवाइजर 2 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर जिस आर्बिट्ररी नंबर n को हमने अज्यूम किया है उसे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और m हमारा कोशेंट आ रहा है और r हमारा रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से आप क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। यहाँ पर हमने वही चीज लिख रखी है, डिविडेंड यानी कि हमने n अज्यूम किया था किसी एक नंबर को, ये हमारा n हो गया, डिवाइजर 2 है, कोशेंट हमने m अज्यूम किया था और r हमने रिमाइंडर अज्यूम किया था, राइट। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 इंटू m यानी कि 2m प्लस r हो जाएगा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से आपको r यानी कि रिमाइंडर की कंडीशन याद है, राइट। रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, लेकिन ये डिवाइजर से छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइजर हमारे पास कितना है, डिवाइजर 2 है, राइट। तो यहाँ पर ये डिवाइजर की जगह पर मैंने 2 लिख दिया और ये रिमाइंडर जो होगा ये 0 से बड़ा या फिर उससे बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं कि r की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो देखो पहली चीज r 0 के बराबर हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल टू का साइन है, राइट। तो यहाँ पर पहली चीज r कैन बी इक्वल टू 0,
दूसरी चीज, r 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होना पड़ेगा उसे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, राइट? तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 1 है ना? तो यहाँ पर 0 और 1 ये दो नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? 0 और 1। तो यहाँ पर इन दो पॉसिबिलिटीज को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो चीज आ जाएगी। अब देखो कैसे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, यानी कि रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन से हैं? 0 और 1। ये आसान भाषा में ऐसे समझो कि जितना डिवाइजर दे रखा होता है ना, उससे एक कम, एक अगर सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाती हैं 0 से लेकर के वहां तक। सपोज अगर डिवाइजर 3 गिवन होता तो पॉसिबल वैल्यूज उससे एक कम यानी कि 0, 1 और 2 होती, राइट? अब ये कैसे, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास r यानी कि रिमाइंडर के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है 0, दूसरा है 1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बनी थी? n हमने डिविडेंड अज्यूम किया था, दैट वाज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 2 इंटू कोशेंट हमने m अज्यूम किया था प्लस रिमाइंडर r था, राइट? अब इस r की दो पॉसिबल वैल्यूज है ना, एक 0 है और एक 1 है। तो मैं क्या करता हूं, दो अलग अलग केस यहां पर मैंने बना रखे हैं। पहले केस में मैंने क्या किया, r को 0 ले लिया, दूसरे केस में मैंने r को 1 ले लिया। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस 0। ये पहला केस है जब हमने रिमाइंडर को 0 ले लिया। दूसरे केस में n इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस 1, क्योंकि हमने अब की बार r को 1 ले लिया, राइट? तो यहाँ पर इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एम इज 2m, 2m प्लस 0 करने पर ये वापस 2m आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर पहले केस में n इज इक्वल टू 2m हो गया, दूसरे केस में n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 हो गया, राइट? तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे अब उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखो, वी नो दैट एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑलवेज इवन। अब हमें पता है कि किसी भी एक नंबर को, चाहे वो ऑड हो इवन हो, दोनों में से कोई सा भी हो, जब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक इवन नंबर मैंने ले लिया 4, इसे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा और ये भी एक इवन नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर ले लूं, चलो सपोज 5, इसे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर आएगा 10, ये भी इवन है, राइट? तो यहां पर आप ट्राई करके देख सकते हो कि कोई सा भी नंबर हो, ऑड या फिर इवन, उसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन ही होगा, राइट? तो यहां पर इस पहले केस की अगर मैं बात करूं, जहां पर n इज इक्वल टू 2m है, यहां पर m के जगह पर कोई सा भी नंबर आए, क्योंकि आगे यहां पर 2 लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, रिजल्ट जो आएगा यानी कि n की जो वैल्यू आएगी इससे सॉल्व करने पर वो हमेशा इवन आएगी, है ना? तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिख रखा है, दैट इज 2m विल ऑलवेज बी इवन। 2m हमेशा इवन ही आएगा। सो इन केस 1 n इज इक्वल टू 2m, यहां पर n हमेशा इवन आएगा, n इज ऑलवेज इवन, राइट? अब देखो ये होगी पहली चीज, हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि जब भी कोई नंबर इवन होगा तो वो 2m के फॉर्म में होगा, ये चीज से हो गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि जब भी कोई नंबर ऑड होगा तो वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि जब कोई नंबर 2m के फॉर्म में तो वो हमेशा इवन होगा, राइट? सपोज यहां पर एक नंबर 4 मैंने ले लिया, 4 को मैं 2m के फॉर्म में कैसे लिखूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, राइट? अगर ये यहां पर m है तो ये 2m के फॉर्म में हो गया ना। अब देखो ये जो नंबर 2m है मेरे पास, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या ये नंबर ऑड नहीं हो जाएगा? देखो यहां पर क्या होगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, है ना? तो बेसिकली हर एक इवन नंबर को मैं 2m के फॉर्म में लिख सकता हूं, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया। और उस 2m में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो नंबर या फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ऑड आएगा, क्योंकि इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट तो ऑड ही आएगा ना, राइट? तो यहां पर देखिए, अगेन वी नो दैट व्हेन वी ऐड 1 टू एन इवन नंबर, जब भी हम एक इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं द रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड। रिजल्ट कैसा आएगा? हमेशा ऑड आएगा, है ना? अब देखिए, नाउ सिंस 2m को हमने अभी अभी एक इवन नंबर प्रूव किया, राइट? क्योंकि किसी भी एक m की वैल्यू के लिए जब उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रिजल्ट हमेशा इवन आ रहा था। तो 2m कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अब उस इवन नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं, इवन नंबर में 1 ऐड करने पर तो ऑड नंबर आ जाता है, राइट? सो 2m plus 1 will always be odd. So in case 2, n is equal to 2m plus 1, that is n is always odd। यहां पर दूसरे केस की अगर हम बात करें जहां पर n is equal to 2m plus 1 है, यहां पर जो n आएगा हमारे पास ये हमेशा ऑड आएगा, क्योंकि m की आप कोई सी भी वैल्यू लोगे तो 2 से सबसे पहले तो इवन बना देगा, उसमें जब आप 1 ऐड कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा ऑड आ जाएगा। इन कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। तो यहां पर ये साफ हो गया कि कोई सा भी अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर हो
तो वो किस फॉर्म में होगा, 2m के फॉर्म में होगा। और अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो वो किस फॉर्म में होगा, वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहां पर m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, राइट। अब आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये रहा वो दूसरा क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहां पर भी हमें वही चीज प्रूव करनी है वापस से कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर करने पर दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, कौन कौन सी, पहली 3m और दूसरी पॉसिबिलिटी 3m प्लस 1। अब कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 1 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब फिलहाल हम इन चार को ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स आए ना 1, 4, 9, 16, ये दो ही पॉसिबिलिटीज इनकी हो सकती हैं, या तो वो 3m के फॉर्म में होंगे या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर m के ऊपर हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, m सिर्फ एक इंटीजर होना चाहिए। m के जगह पर आप कोई सा भी इंटीजर पुट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये 3m प्लस 1 में वो आ जाएगा, कैसे, m के जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, m के जगह पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1। 3 इंटू 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1, राइट। तो ये जो नंबर 1 आया था, 1 का स्क्वायर करने पर ये नंबर किस फॉर्म में है, ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, जहां पर m की वैल्यू 0 है, राइट। अब अगर मैं 4 की बात करता हूं तो देखो क्या होगा, 4 भी यहीं पर आएगा, 3m प्लस 1 में आएगा। यहां पर मैं m की जगह पर अब की बार 0 नहीं 1 पुट करूंगा, राइट। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू m, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 1, और 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ये जो नंबर 4 है ये 2 का स्क्वायर है, राइट। तो 2 का स्क्वायर करने पर ये जो नंबर 4 आया है ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। अब आइए 9 का केस देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 9 है ना, ये आपकी बार 3m प्लस 1 में नहीं आएगा, ये 3m में आएगा। देखो m के जगह पर अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3m में 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि 9 जो नंबर है जो कि 3 का स्क्वायर करने पर आया है वो किस फॉर्म में आ गया, 3m में आ गया। तो यहाँ पर इन 3 एग्जाम्पल से होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं तो वो या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। वैसे ही अगर आप 16 की बात करो तो यहाँ पर आप m के जगह पर 5 पुट करोगे, 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16। तो ये जो नंबर 16 है ये 3m प्लस 1 में आ जाएगा फिर से, है ना। तो ये होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो या तो वो 3m के फॉर्म में आता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। अब देखो वापस से हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही एग्जाम्पल को मैं एक साथ बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला केस हमारे पास है यानी कि 3m, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि ये 3m को सॉल्व करने पर कोई नंबर यानी कि n आ रहा था, राइट। तो ये जो n है 3m को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू m प्लस 0, राइट। अगर मैं 3m को सॉल्व करने पर जो नंबर n आएगा इसे अगर मैं डिविडेंड कह रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 3 इंटू क्वोशेंट यानी कि m प्लस रिमाइंडर यानी कि 0, राइट। और उसी तरह से यहां पर 3m प्लस 1 को सॉल्व करने पर अगर कोई नंबर n आ रहा है तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं 3 इंटू m प्लस 1, यानी कि अगर n मेरा डिविडेंट है तो 3 डिवाइजर होगा, m क्वोशेंट होगा, 1 रिमाइंडर होगा, 3m प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दोनों ही कंडीशंस में लग रहा है और हमें यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो रही है कि डिवाइजर हमारा 3 है, राइट। अब हम चलते हैं इसके एक्चुअल सोल्यूशन पर। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर n। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर n अज्यूम कर लेंगे सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3। अब की बार आप होपफुली समझ पा रहे होगे कि हम इसे 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3m और 3m प्लस 1, यानी कि डिवाइजर हमें ऑलरेडी इसने 3 दे रखा है, राइट। तो देखो यहाँ पर लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर n। हमने एक n आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, इस नंबर को 3 से डिवाइड किए जाने पर क्वोशेंट हमारा q आ रहा है और रिमाइंडर हमारा r आ रहा है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर पिछली बार हमने m लिया था, अब की बार हम q क्यों ले रहे हैं। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे जाकर दूंगा, वहां पर आप समझ पाओगे कि अगर यहाँ पर q के जगह पर हमने m ले लिया होता ना तो आगे जाकर दिक्कत आती।
तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स है राइट, वेरिएबल्स को तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को क्यू अज्यूम कर रहा हूँ, ना कि एम। अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, वैसे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट जो आएगा 3m और 3m+1 में आएगा, बट यहाँ पर मैं उसे सिर्फ क्यू ले रहा हूँ। अब ये आप आगे समझ जाओगे क्यों। देखो, तो यहाँ पर Q को हमने क्वोशंट ले लिया और R को हमने रिमाइंडर ले लिया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, n हमारा डिविडेंड है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 3 था, इनटू क्वोशंट को हमने Q अज्यूम किया, रिमाइंडर को हमने R अज्यूम किया, राइट। अब देखो, ये जो चीज हमारे पास आ गई है, यहाँ पर हमें पता है कि रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी, वो या तो 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, बट डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर यहाँ पर कितना है, 3 है, राइट। तो ये R जो होगा, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ये 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए, तो 1 और 2 भी इसके पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी हम रिमाइंडर की बात कर रहे होते हैं तो जो भी हमारा डिवाइजर गिवन होता है उससे एक कम, 0 से लेकर के डिवाइजर से एक कम तक हमारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, R की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1 और 3 से कम यानी कि 2 भी होगा, राइट। तो ये 0, 1 और 2 ये पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर की हो जाएंगी। और ये जो हमारी कंडीशन थी n इज इक्वल टू 3q प्लस r, इसमें r की जगह पर एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 केसेस हमारे पास बन रहे हैं। तो यहाँ पर r की जगह पर जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी कि 3q, ये हमारा पहला केस है। r की जगह पर 1 पुट करने पर n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हमारा दूसरा केस है। और r की जगह पर 2 पुट करने पर n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हमारा तीसरा केस होगा, राइट। अब देखो, ये जो नंबर्स आए हमारे पास n इज इक्वल टू 3q, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये तो कोई गिवन नंबर्स हमने अज्यूम किए थे जहां पर q क्वोशंट है और ये जो रिमाइंडर 0, 1, 2 ये हमारे आए हैं, बट ये तो नंबर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इस गिवन नंबर का हमें स्क्वायर करना है, राइट। इस नंबर n का स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या आएगा, या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, राइट। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे इस नंबर का स्क्वायर करने के लिए कह रहा था। तो यहां पर देखिए, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, और हमारे पास ये जो 3 कंडीशंस आई थी, n इज इक्वल टू 3q, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, केस 1 से शुरू करते हैं। तो देखो, केस 1 हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, और प्लस 0 आप करोगे तो वापस से 3q ही हो जाएगा, राइट। तो n इज इक्वल टू 3q, ये हमारा पहला केस है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ में स्क्वायर करूंगा, क्योंकि हमें स्क्वायर करने को कहा गया था क्वेश्चन में। अब देखो, जैसे ही मैं n को स्क्वायर करूंगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और RHS पर 3q का स्क्वायर करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 9q स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए, जब आप 3q और 3q को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, राइट। और q इंटू क्यू क्या होगा, q स्क्वायर। तो 3q को 2 बार मल्टीप्लाई करना ही तो 3q का स्क्वायर हुआ, राइट। 3q का स्क्वायर कितना आ गया, 9q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये दोनों साइड LHS और RHS को स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किसी नंबर n का स्क्वायर करने पर जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो 3m के फॉर्म में आ सकता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हमें 3m बनाना है इसे, और हमारे पास जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्वोशंट की जगह पर हम q ले रहे थे, m नहीं ले रहे थे, वो यहाँ पर नहीं आ पाता। अब देखो कैसे, अगर यहाँ पर सपोज क्वोशंट की जगह पर मैंने m ले लिया होता वहां पर, तो यहाँ पर ये क्या आता, 3m का स्क्वायर मुझे यहाँ पर करना पड़ता और अल्टीमेटली 9m स्क्वायर बनता मेरे पास, राइट। अब ये जो 9m स्क्वायर बनता उसको आप 3m के फॉर्म में लिख पाते क्या, नहीं लिख पाते, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें आगे चलकर यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ता है, इसलिए पहले हम m अज्यूम नहीं करते, पहले हम q अज्यूम कर लेते हैं, राइट। या फिर कोई भी दूसरे अल्फाबेट को हम क्वोशंट अज्यूम कर लेते हैं m को छोड़कर, राइट, क्योंकि हमें आगे चलकर m में चीजों को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर हमारे पास है, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो कैसे, 9q स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसे जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन क्या जाएगा, वापस से 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, राइट। और ये 9q स्क्वायर वापस बन जाएगा। बट क्योंकि इस चीज को मुझे 3m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस वजह से मैंने क्या किया, 3 को अलग निकाल लिया, राइट। अब देखो, ये जो वैल्यू यहाँ पर है 3q स्क्वायर, यहाँ पर q के जगह पर कोई सी भी अगर आप यहाँ पर q के जगह पर आप कोई सा भी अगर इंटीजर ले लोगे, सपोज चलो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर q के जगह पर मैं क्या करता हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्यू के जगह पर 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3q² की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू क्यू, हमने 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 3q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3। अब देखो ये जो नंबर 3 हमारे पास आया है ये 3q² को सॉल्व करने के बाद आया है, तो इस नंबर को मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो नंबर आएगा इसे मैं m अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 3q² को मैं m अज्यूम कर रहा हूँ। 3q² में जब हमने q की जगह पर 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, राइट। तो यहाँ पर 3 इंटू 3q² में 3q² को अगर मैं m अज्यूम कर लूँ तो n² की वैल्यू क्या आ जाएगी, n² की वैल्यू आ जाएगी 3m, है ना। नाउ सिंस q इज एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर q एक इंटीजर है तो एक इंटीजर में कोई सा भी ऑपरेशन आप कर लो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। सो 3q² विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, लेट 3q² बी m। हमने 3q² को m अज्यूम कर लिया और m अज्यूम करने के बाद ये n² की वैल्यू क्या हो जाएगी, n² इज इक्वल टू 3m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए देन n² इज इक्वल टू 3m, जहाँ पर हमें पता है कि m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 3q², है ना। अब देखो ये तो पहले केस की बात हो गई, पहले केस में हमें क्या पता था, n इज इक्वल टू 3q था हमारे पास। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में n इज इक्वल टू 3q+1 है। अब जितने केसेस हैं हर एक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब दूसरे केस को फटाफट से आप समझ लो। तो यहाँ पर देखो अगर मैं दूसरे सिचुएशन की बात करता हूँ, n इज इक्वल टू 3q+1 है हमारे पास। अब मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। LHS पर n का स्क्वायर करने पर ये तो n² आ जाएगा और RHS पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। a² यानी कि 3q का स्क्वायर करने पर 9q² प्लस 2ab 6q प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो ये एक्सपेंशन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, या तो 3m में कन्वर्ट करना था या फिर 3m प्लस 1 में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर +1 नजर आ रहा है आपको, ये +1 क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है तो आप देखकर ही समझ पा रहे होगे कि ये वाला फॉर्म यहाँ पर बन रहा होगा 3m+1 वाला। अब मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, मुझे 3m+1 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9q² और 6q में मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। देखो जैसे मैं 9q² और 6q में 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9q² से एक 3 बाहर जा चुका है, अंदर क्या बच जाएगा 3q² प्लस 6q में एक 3 बाहर जा चुका है, अंदर क्या बच जाएगा 2q, है ना। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने पर अंदर बच जाएगा 3q² प्लस 2q और यहाँ पर +1 तो है ही। अब मैं क्या करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि q एक इंटीजर था, q हमारा कोशेंट था, राइट, और कोशेंट को हमने एक इंटीजर अज्यूम किया था। अब एक इंटीजर में कुछ ऑपरेशन करके जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट तो इंटीजर ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3q² प्लस 2q, इसे अगर मैं m अज्यूम कर लूँ, नाउ सिंस q इज एन इंटीजर सो 3q² प्लस 2q विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, लेट 3q² प्लस 2q बी m। हमने क्या किया, 3q² प्लस 2q को m अज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने वैसे किया तो इस जगह पर 3q² प्लस 2q की जगह पर आप क्या लिख पाओगे, आप यहाँ पर m लिख पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n² इज इक्वल टू 3m+1। ये किस फॉर्म में आ गया, n² इज इक्वल टू 3m+1 में आ गया, राइट। अब तीसरी और आखिरी कंडीशन हमारी कौन सी थी, तीसरी और आखिरी कंडीशन है n इज इक्वल टू 3q+2। यहाँ पर भी आपको वही ऑपरेशन करना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, LHS और RHS पर स्क्वायर करता हूँ। LHS पर स्क्वायर करने पर n² हो जाएगा और RHS पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। a² प्लस 2ab प्लस b² यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। अब देखो मुझे फिर से या तो यहाँ पर 3m या फिर 3m+1 का फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 4 है ना, 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 को मैं लिख रहा हूँ 3+1, राइट। अब ये क्यों, देखो किस लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि n² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। जैसे मैं करता हूँ तो पहले 3 नंबर्स में मैं 3 को कॉमन ले पाऊंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर 9 है, ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर 12 है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये 3, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन 3 नंबर्स से पहले 3 जो टर्म्स हैं उनसे 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकालोगे ये 3q² बचेगा अंदर, 12q में एक 3 बाहर जाने पर ये 4q बचेगा, और यहाँ का 3 आप बाहर ले चुके हो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, राइट, और +1 यहाँ पर था ही, राइट। अब देखो इस चीज़ को 3q² प्लस 4q प्लस 1 इसे मैं m अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इसे सॉल्व करने पर वैल्यू तो इंटीजर ही आएगी ना, राइट। नाउ सिंस q इज एन इंटीजर सो 3q² प्लस 4q प्लस 1 विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, सो लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 बी m। हमने क्या किया, इस चीज को m अज्यूम कर लिया। अब यहां पर हम m लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर फिर से n² की वैल्यू क्या आ गई, 3m+1, देन n² इज इक्वल टू 3m+1, जहां पर m क्या है, 3q² प्लस 4q प्लस 1 है,
राइट। तो यहाँ पर जैसे ही हमने तीनों कंडीशंस को चेक किया, यानी कि 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, तो उसमें हर एक केस में स्क्वायर करने के बाद वैल्यू कैसी आ रही है, या तो 3m आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 आ रहा है, राइट। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब ये m कोई सा भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि m की वैल्यू हर बार हम अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पर m क्या है, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। पिछली बार हमने m क्या लिया था, उससे पहले हमने लिया था 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। उससे पहले हमने m क्या लिया था, उससे पहले हमने m को 3Q स्क्वायर लिया था, राइट। तो ये m जो है ये इंटीजर है और ये m बदल सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पर समझ आ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने पर 3m या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म आता है, जहाँ पर m कोई भी एक गिवन इंटीजर हो सकता है। ओके, अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये रहा वो होमवर्क। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है, और अगर आपसे ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम रियल नंबर्स के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है ये शायद, राइट। तो वहां पर मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। फिलहाल आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।